नमस्कार सभी को। कैसे हैं बच्चों आप लोग? सब प्रसन्न होंगे। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा सप्तमी विषय संस्कृतम द्वादश पाठः विद्याधनम, यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं। विद्याधनम, विद्या ही धन है। अगर हमारे पास कोई धन है तो वह विद्या है और विद्या ही धन है। तो इस पाठ को शुरू करते हैं। पहला श्लोक। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्ययी कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। विद्याधन को क्या कहा गया है, जरा इस श्लोक के माध्यम से हम समझते हैं। यहाँ पे हमने अन्वय दिया है। अन्वय का अर्थ है श्लोक को अर्थ की दृष्टि से उसके शब्दों को सजाना, यानी कि श्लोक में जो शब्द दिए गए हैं वो तो श्लोक की दृष्टि से श्लोक को छंदों में, तर्ज में पिरोना पड़ता है, तो उसकी दृष्टि से शब्द सजाए गए होते हैं और अन्वय में अर्थ की दृष्टि से शब्दों को रखा जाता है। तो ध्यान दीजिए, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। एतत् का मतलब यह धन। न चौरहार्यम, चोर के द्वारा चुराए जाने योग्य नहीं है। न च राजहार्यम, राजा के द्वारा छीनने योग्य नहीं है। न भ्रातृभाज्यम, भाइयों में आपस में बांटे जाने योग्य नहीं है। न च भारकारी, और यह धन भार बढ़ाने वाला भी नहीं है, बोझ बढ़ाने वाला नहीं है। व्यये कृते एतत् नित्यम वर्धते एव, व्यये कृते, व्यय करना माने खर्च करना, खर्च करने पर यह धन लगातार बढ़ता रहता है। विद्या धन को हम जितना खर्च करेंगे उतना यह धन बढ़ेगा, ये बताया जा रहा है। बिल्कुल सत्य है। आप देखेंगे शब्दार्थ में चौरहार्यम, चोर के द्वारा चुराने योग्य। न चौरहार्यम, चोर के द्वारा चुराए न जाने योग्य। राजहार्यम, राजा के द्वारा छीनने योग्य। भ्रातृभाज्यम, भाइयों के द्वारा बांटे जाने योग्य, भाई आपस में बांट लें। भारकारी, भार बढ़ाने वाला, हमारा बोझ बढ़ाने वाला। व्यये कृते, खर्च किए जाने पर। और वर्धति, बढ़ता है या बढ़ता ही रहता है, जितना खर्च करेंगे उतना बढ़ता ही रहता है। तो इस प्रकार से यह विद्याधन है। तो इसके अर्थ को हम और अच्छी तरह से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हाँ बच्चों, इस श्लोक का फिर से अर्थ सुनिए। अर्थ, विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। यह चोर के द्वारा चुराए जाने योग्य नहीं है, ये पूरे श्लोक का अर्थ है। चोर के द्वारा चुराए जाने योग्य नहीं है, राजा के द्वारा छीनने योग्य नहीं है, भाइयों के द्वारा बांटे जाने योग्य नहीं है, तथा यह धन भार बढ़ाने वाला भी नहीं है। खर्च किए जाने पर यह धन नित्य बढ़ता है, यानी कि कम नहीं होता। फिर से सुनिए। न चौर, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्याधन सारे धनों में प्रधान, मुख्य धन है। जितने प्रकार के हमारे पास धन होते हैं, जैसे दौलत होती है हमारे पास, रुपए पैसे, जमीन जायदाद, मकान इत्यादि, ये सब धन है। कपड़े लत्ते इत्यादि भी धन है। लेकिन इन सब धनों में सबसे उत्तम धन, सर्वोत्तम धन विद्या धन को कहा है। कारण क्या है, जरा सुनिए। यह विद्याधन न चौरहार्यम, चोर के द्वारा यह चुराया नहीं जा सकता। विद्या आपके जो मस्तिष्क में है, आपके जो मन में है, आपकी जो आत्मा में बसी हुई है, आपके अंदर होने वाला जो ज्ञान है, उसको कोई चुरा नहीं सकता।
चोर पुस्तकें चुरा सकता है, लेकिन पुस्तकों के अंदर से जो चीजें आपने अपने दिमाग में, मस्तिष्क में रख ली है, चोर उसे नहीं चुरा सकता। और न च राजहार्यम, राजा आज राजा नहीं है, हमारी सरकार है। सरकार अन्य दूसरे प्रकार के धन इकट्ठा करने पर अनेक प्रकार के हमारे ऊपर कर लगाती हैं, टैक्स लगाती हैं, और वह धन कहाँ से आपने लिया इसका पता लगाती हैं। लेकिन विद्या धन आपने ज्यादा से ज्यादा प्राप्त कर लिया है, अधिक से अधिक ज्ञानवान आप बन गए हैं, तो सरकार उसका पता नहीं लगाती। और विद्या धन के ऊपर सरकार कोई कर या कोई टैक्स नहीं लगाती। आपने इतना ज्ञान क्यों प्राप्त कर लिया, इससे ज्यादा प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसी कोई शर्त सरकार नहीं लगाती, न कभी लगाई है और न कभी आने वाले दिनों में लगाएगी। इसीलिए यह न च राजहार्यम, राजा भी यानी सरकारें भी इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाती। आप जितना विद्याधन अर्जित कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। न भ्रातृभाज्यम, यह धन भाइयों में नहीं बांटा जा सकता। भाइयों में यह धन भाइयों के द्वारा बांटे जाने योग्य नहीं है, भाइयों में नहीं बांटा जा सकता। मान लीजिए आपको उदाहरण दे रहे हैं, एक घर में दो भाई हैं या एक भाई एक बहन है। एक व्यक्ति, एक भाई पढ़ लिख करके अच्छा बनता है और दूसरा भाई आवारा बनता है, वो पढ़ना लिखना नहीं चाहता। बड़े होकर के जो भाई पढ़ लिख गया वो कामयाब हो जाता है, और जो भाई नहीं पढ़ा अपने समय को यूं ही गंवा दिया, वह अनपढ़ ही रह गया, तो वो कामयाब नहीं होता है। ऐसे में अगर जिस भाई ने पढ़ाई लिखाई कर लिया है, वह भाई अपने ज्ञान का थोड़ा सा हिस्सा उसे देना चाहे, उपहार देना चाहे, गिफ्ट करना चाहे, तो क्या यह संभव है? नहीं, संभव नहीं है। अगर ऐसा संभव होता तो माता पिता के ज्ञान को बिना पढ़े ही बच्चे प्राप्त कर लेते। माता पिता बहुत अच्छे अच्छे पद में हैं, बहुत ज्यादा ज्ञानवान हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर है, या कोई अनेक पदों में आसीन हैं। उनके जो पुत्र और पुत्रियां हैं, बिना पढ़े ही फिर उस पद को प्राप्त कर लेते, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। इसी वजह से यह ज्ञान ऐसा ज्ञान है, हर व्यक्ति को, हर बच्चे को, हर नर और नारी को स्वयं कमाना पड़ता है, स्वयं अर्जित करना पड़ता है। दूसरे के द्वारा अर्जित किए हुए धन को दूसरे को फायदा नहीं होता, सीधा फायदा नहीं होता, सिखाने में फायदा होता है, लेकिन सीधा उसका फायदा लेकर के वह आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए दो भाइयों में एक भाई पढ़ लिख जाता है, दूसरा अनपढ़ रहता है, तो वह अनपढ़ भाई पढ़े लिखे भाई से कुछ हिस्सा प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए यह बांटा नहीं जा सकता है, यह खुद ही कमाने का धन है। न च भारकारी, यह वजन बढ़ाने वाला भी नहीं है। अगर हमने काफी ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो वो ज्ञान हमारे अंदर है, हमारे मस्तिष्क में है, हम जहां भी जाएंगे वो ज्ञान हमारा साथ देगा, साथ जाएगा। उसके लिए हमें तमाम पुस्तकें या अन्य सामान की तरह से उठा के ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसीलिए यह भार बढ़ाने वाला भी नहीं है। व्ययीकृते वर्धत एव नित्यम, जितना व्यय करेंगे इस धन को, विद्या धन को हम जितना खर्च करेंगे, दूसरों को बताएंगे, दूसरों को सिखाएंगे, अन्य लोगों के सामने कहेंगे, उतना ही हमारा यह धन बढ़ता है। दूसरा जो धन है, रुपया पैसा वाला जो धन है, जितना खर्च करेंगे उतना हमारा घटता जाता है, लेकिन विद्याधन जितना खर्च करेंगे उतना बढ़ता जाएगा, और ये घटता बिल्कुल नहीं है। व्ययीकृते, खर्च करने पर, वर्धत, बढ़ता है, नित्यम, प्रतिदिन, लगातार बढ़ता ही है। इसीलिए ही विद्याधन को
सर्वधन प्रधानम, सभी धनों में उत्तम धन, सभी धनों में प्रधान धन, जितने प्रकार के धन होते हैं सब धनों में सबसे उत्तम धन विद्या धन को कहा है। इसीलिए हम बच्चों से खास करके आग्रह करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं कि यह जो बचपना है, आपकी उम्र है, इस समय आप ज्यादा से ज्यादा विद्या धन को कमाने का प्रयास करें, समय का ऐसा सदुपयोग करें, आपके अन्य काम भी होते चलें और विद्या धन ज्ञान को अधिक से अधिक प्राप्त करने का प्रयास करें। यही इस श्लोक का संदेश है। यह श्लोक इस प्रकार से आपको विद्या धन प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो इस श्लोक का अर्थ इतना ही है। धन्यवाद। हाँ बच्चों, अब आपके सामने विद्याधनम पाठ का दूसरा श्लोक प्रस्तुत है। द्वादश पाठ, कक्षा सप्तमी, द्वादश पाठ विद्याधनम का दूसरा श्लोक आपके सामने प्रस्तुत है। जरा सुनिए। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम, विद्या भोगकरी यशः सुखकरी, विद्या गुरूणां गुरु, विद्या बंधुजनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम, विद्या विहीन पशु। यह विद्या धन को बढ़ाने वाला किस प्रकार से है, जरा सुनिए। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम, इसका अन्वय करते हैं हम। पहले श्लोक यहाँ पे दिया हुआ है और आप पुस्तक में देखेंगे, इसका अन्वय करते हैं। अन्वय का अर्थ है श्लोक में जो शब्द हैं उन शब्दों को अर्थ की दृष्टि से सजाना, अर्थ की दृष्टि से उनको रखना। जब श्लोक बनाए जाते हैं तो छंद और तर्ज की दृष्टि से शब्दों को रखा जाता है, लेकिन अर्थ लगाते समय उन शब्दों को थोड़ा सा दूसरे ढंग से उनका उपयोग करना होता है, दूसरे ढंग से उनको सजाना पड़ता है। तो वही शब्द हैं। अब उसको अन्वय में हम अर्थ की दृष्टि से उनको रखते हैं। विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम, विद्या नाम नरस्य, नरस्य माने मनुष्य का, अधिकम रूपम अधिक रूप है, प्रच्छन्न गुप्तम धनम अस्ति। प्रच्छन्न गुप्तम का मतलब गुप्त से भी गुप्त धन। विद्या धन ऐसा धन है जो मनुष्य का गुप्त से भी गुप्त धन है। विद्या भोग करी, विद्या का हम भोग कर सकते हैं, भोग देने वाली, संसार के या अन्य जो सुख हैं, संसार में रहते हुए सुखों का भोग देने वाली जो है वह हमारी विद्या है। विद्या भोग करी, यशः, विद्या यश देने वाली। यश का मतलब आपके सुनाम को फैलाने वाली, आपकी कीर्ति को बढ़ाने वाली, आपकी अच्छाइयों का प्रचार करने वाली। सुख करी, सुख देने वाली। विद्या आपको सुख भी देती है क्योंकि यश फैलता है, आप को लोग सम्मान देते हैं। विद्या के कारण आप काफी सारी चीजें उपलब्ध कर सकते हैं और इसीलिए विद्या सुख करी है। विद्या गुरु नाम गुरु अस्ति, इसलिए विद्या को गुरुओं से भी बढ़ करके, गुरुओं के लिए भी गुरु बताया गया है। जो हमारे सामने गुरु हैं वो गुरु भी विद्या के कारण हैं। विद्या उनके पास है इसीलिए वो गुरु हैं, इसलिए विद्या गुरुओं का भी गुरु है। विद्या विदेश गमने बंधु जनः भवति, विद्या जब हम विदेश जाते हैं तो विद्या बंधुजन होता है। बंधुजन का मतलब मित्र। हमारा मित्र विदेश जाने पर या अपना घर छोड़ करके हम दूसरे शहर में जा करके रहने लग जाएं तो हमारा साथ कौन देता है? एकमात्र विद्या है। बाकी जितने भी हमारे बंधु बांधव हैं, मित्र हैं, सहयोगी हैं, सब जहाँ थे वहीं रह जाते हैं। हम अकेले ही अगर दूसरे शहर में चले जाते हैं, दूसरे गांव में जाते हैं या विदेश जाते हैं
तो वहां पर साथ देने वाली एकमात्र विद्या है जो हमारे साथ रहती है। इसीलिए विद्या को परा देवता, परा माने सबसे बड़ा, देवता, हम जिसे देवता कहते हैं वो सबसे बड़ा देवता कौन है? हमारा विद्या है। यानी कि विद्या ही हमारा सब कुछ है। राजसु विद्या पूज्यते, राजाओं में भी, मंत्रियों में भी, सरकारों में भी विद्या को पूजा जाता है। सभी लोग विद्या को सम्मान देते हैं, विद्यावान को सम्मान देते हैं, विद्या जानने वालों का सम्मान करते हैं। न ही धनम, धन की उतनी पूजा नहीं होती। एक धनवान व्यक्ति है लेकिन उसके पास गुण नहीं, विद्या नहीं, उसकी पूजा नहीं होती है। लेकिन एक विद्यावान व्यक्ति है उसकी पूजा अवश्य होती है। इसीलिए इस प्रकार की विद्या जिसके पास नहीं है, विद्या विहीन, जिसके पास विद्या नहीं है, पशु भवती, वह पशु होता है। उसको पशु कह दिया है। पशु का मतलब जानवर, वह जानवर है, पशु है, क्योंकि उसके पास किसी प्रकार की विद्या नहीं है। इसीलिए विद्या होना हमारे लिए अति अनिवार्य है। विद्या नहीं होगी हमारे पास तो एक तो हम कहीं पर भी सफल जीवन नहीं जी पाएंगे, दूसरा समाज में हम क्या कहलाएंगे? पशु कहलाएंगे। इसीलिए विद्या हर व्यक्ति को, हर बच्चे को एक उम्र में अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए ताकि हम समाज में पशु ना कहलाएं। इसकी शब्दार्थ जरा ध्यान दीजिए। शब्दार्थ है प्रच्छन्न गुप्तम, गुप्त से भी गुप्त धन, जो छुपा करके रखा जा सकता है ऐसा धन। क्योंकि यह धन कौन? एक चलता हुआ व्यक्ति जो सड़क में चल रहा है या रेल में जा रहा है, बस में जा रहा है या किसी टैक्सी में जा रहा है, उसकी शक्ल को देख करके कोई कह नहीं सकता है कि वह कितना पढ़ा लिखा है, कितना विद्या, कितनी विद्या उसने प्राप्त कर ली है। उसके अंदर विद्या बहुत ज्यादा उसके अंदर हो सकती है लेकिन छुपी रहती है। जब तक वह प्रकट नहीं करता है तब तक वो विद्या उसके अंदर छुपी रहती है। इसीलिए इसको गुप्त से भी गुप्त धन कहा है। छुपा के रखा जा सकने वाला यह धन है। दूसरे धन हमारे खजाने में होते हैं तो दिखते हैं, सरकार को दिखते हैं, चोरों को दिखते हैं, औरों को, अड़ोसी पड़ोसियों को दिखते हैं और समाज उनके ऊपर एक प्रश्न करने लग जाता है। लेकिन विद्याधन कितना किसके अंदर है पता नहीं चल पाता है। जब हम प्रकट करेंगे तो प्रकट करने के बाद उस विद्याधन को कोई छीन नहीं सकता, वो उल्टा उसको सम्मान मिलता है, उसकी इज्जत बढ़ जाती है। भोग करी, भोगों को देने वाली, संसार के जो भी सुख के साधन हैं वो सुख के साधन विद्या के द्वारा ही हमें प्राप्त होती हैं। और इसीलिए विद्या विहीन, विहीन का रहित ना होना, और पूज्यति, पूजी जाती है, विद्या धन ही पूजी जाती है। इसका अर्थ हम फिर से बताने जा रहे हैं। बच्चों देखेंगे अब दूसरा जो श्लोक है उसका अर्थ फिर से। विद्या नाम नरस्य रूपमधिगम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। इस श्लोक का विद्या उसका नाम है, विद्या बने उस चीज का नाम है जिससे मनुष्य का अधिक सौंदर्य बढ़ता है। मनुष्य का सौंदर्य, सौंदर्य का मतलब सुंदरता, मनुष्य की सुंदरता जिसे बढ़ती है, मनुष्य की सुंदरता ज्यादा से ज्यादा जिसे बढ़ती है वह है विद्या। उसका नाम है जिससे मनुष्य का अधिक सौंदर्य बढ़ता है, यानी कि मनुष्य की सुंदरता जिसे बढ़ती है। मनुष्य केवल देखने से सुंदर होने से नहीं होता, मनुष्य गुणों से, व्यवहार से, चिंतन से और विद्या से मनुष्य सुंदर बनता है। तो यह सुंदरता विद्या के कारण मनुष्य को मिलती है। उसके अंदर कितनी विद्या है, फिर उसका उपयोग वह कैसे करता है, कितना गुणवान है, समाज के लिए कितना अच्छा काम करता है, तो इसी से उसकी विद्या
का मूल्य बढ़ जाता है, उसकी सुंदरता बढ़ती है, समाज में वह सम्मान प्राप्त करता है। यूं तो विद्या प्राप्त करने वाले गलत रास्ते पर भी चले जाते हैं तो वहां उनको समाज में सम्मान प्राप्त नहीं होता है। और यह गुप्त से भी गुप्त धन है, छुपा के रखे जा सकने वाला धन है। यह धन सबके सामने दिखाई नहीं देता है। कौन कितना ज्ञानवान है, किसने कितनी विद्या प्राप्त की है, वह किसी को शकल देखने से, किसी की शकल मात्र से पता नहीं चल पाता है। विद्या भोगों को देने वाली, जितने भी संसार के सुख हैं, भोग हैं, सुख है, वह सब विद्या ही हमें देती है। यह सब उपभोग हम विद्या के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तथा यश असुख प्रदान करने वाली, यश देने वाली, हमारे नाम को रोशन करने वाली है। विद्या ही हमारी कीर्ति फैलाती है, हमारी अच्छाइयों को सब जगह प्रचार करती है, प्रसार करती है और सुख प्रदान करने वाली है। विद्या गुरुओं का भी गुरु होती है, यानी हमारे जो गुरु हैं वो भी विद्या पढ़ करके आगे बढ़े हैं, इसलिए विद्या उनसे भी बड़ी है, गुरुओं का भी गुरु है। विदेश जाने पर विद्या ही बंधुजन है। जब हम विदेश चले जाते हैं, दूसरे शहर में चले जाते हैं, घर छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में जब जाते हैं तो हमारा साथ देने वाली एकमात्र विद्या ही होती है। विद्या सबसे बड़ी देवता है। वास्तव में विद्या सबसे बड़ी देवता है। राजाओं में विद्या की पूजा होती है, ना कि धन की। राजाओं के द्वारा विद्या की पूजा की जाती है, धन की नहीं। विद्या विहीन व्यक्ति पशु है, जिसके पास ये विद्याएं नहीं है, किसी भी प्रकार की विद्या नहीं है, वह वास्तव में पशु है। संसार में विचरण करने वाला पशु, जिन पशुओं के पास कोई विद्या नहीं होती है, ऐसा ही वह पशु है। नर पशु उसको कह सकते हैं। मनुष्य की शक्ल में वह पशु कहलाता है, मनुष्य के रूप में उसको पशु कहते हैं। तो इसीलिए हमें विद्या अधिक से अधिक अर्जित करनी चाहिए, ताकि हम उस पशु वाली स्थिति में ना पहुंचे। हम विद्यावान होंगे तो ये सारी सुविधाएं, सारे सुख, सारे ऐश्वर्य, सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आज ये दूसरा श्लोक इतना ही है। धन्यवाद।